हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 12th सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसमें हम अभी फ़िलहाल कंटेंट के बारे में बात करेंगे। जो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, इसके बारे में कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, हमको आगे क्या पढ़ना है। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए यहाँ पर कंटेंट्स की, तो जो पार्ट 1 है उसमें जो थीम 1 है उसमें इसका जो टॉपिक है उसका टॉपिक है बिग्स, बीट्स एंड बोन्स। तो और ये मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ कि उस समय लोग वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी और क्या बोलेंगे इसमें उनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, क्या वहाँ पर कॉइन्स या किसी तरह के करेंसी सिस्टम था कि नहीं, या बार्टर सिस्टम था। ये इन सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर जो थीम 2 है, इसमें इसका जो टॉपिक है वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स और अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़। तो इसमें हम जो 600 BCE और 600 CE है, इसके बीच में जो भी जनपद और महाजनपद हुआ करते थे, जैसा कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें मगध और कुरु और बहुत सारे थे ऐसे। तो उनके बारे में डिस्कशन होगा। उनका क्या बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी और सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, इन सब बारे में हम बात करेंगे। फिर जो थीम 3 है उसका टॉपिक है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो ये मेनली हम इसमें सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। ये भी वही सेम टाइमलाइन के बारे में बात होगी जो 600 BCE है और 600 CE है, इसके बीच में जो भी हो रहा था। तो इस मतलब ये तो लेटर वैदिक एजेस के बाद की बात है। तो यहाँ पर जो मोस्टली सोसाइटीज़ थी वो थोड़ी रिजिड हो चुकी थी, थोड़ी क्या बहुत रिजिड हो चुकी थी, और नए नए फिलॉसफीज़ आ रही थी, जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फ़िलॉसफी थी। तो वो लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा उसका प्रचलन आ रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी रिप्रेसिव चीज़ें थी पुराने जो वैदिक कल्चर था, वैदिक रिलीजन था उसमें। तो इसी वजह से कुछ नया इनोवेट कर रहे थे लोग कि इससे बाहर कैसे आए। फिर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो थीम 4 है, इसका जो टॉपिक है वही थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट होगा क्योंकि इसमें थोड़ी फिलॉसफी की बात होगी। और 600 BCE और 600 CE के बीच में मेनली इंडिया का जो फिलॉसफी का कह सकते हैं कि एक गोल्डन टाइम था, क्योंकि एक से एक थिंकर आ रहे थे उस समय। मतलब आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, चार्वाक फिलॉसफी को देख लीजिए, और आपका सांख्य फिलॉसफी को देख ले। मतलब बहुत सारी फिलॉसफी जो थी उसी समय डेवलप हुई और काफ़ी अच्छा समय था वो। अब आप आते हैं पार्ट सेकंड पे, तो इसमें थीम 5 में आएंगे हम। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। क्या था कि जो इंडिया था उसमें कभी भी लिख के हिस्ट्री बताने का कल्चर नहीं था पहले। और जो हम पढ़ते हैं कि वेदास जो हैं वो 4000 साल पुराने या 3500 साल पुराने हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो हैं उसी समय के, लेकिन वो तब लिखे नहीं गए थे। वो गुरु शिष्य परंपरा जैसे हम जानते हैं वैसे वो ट्रांसफ़र हुए। मतलब एक टीचर ने अपने डिसाइपल को बताया, फिर उस डिसाइपल ने अपने डिसाइपल को बताया, ऐसे करते करते वो आगे आया। फिर बाद में किसी ने इसको कंपाइल कर दिया। मतलब बन वो तब गए थे, वो बहुत सारे जो मंत्र थे और हाइम्स थे वो उस समय बन चुके थे, लेकिन उसे किसी ने लिखा नहीं था। तो इसीलिए हम थोड़ी सी मार खा जाते हैं हिस्ट्री में। तो जो भी लोग आए, जो भी हमारी हिस्ट्री हमको पता चलती है लिखी हुई, वो फॉरेन लोगों से पता चलती है, फॉरेनर्स से पता चलती है। तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला हिस्ट्री लिखा था वो जो ग्रीस का था, उसने इंडिका लिखा था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे बहुत सारे, फाहीन और बाकी ह्यूमन और ये सब। फिर अगर हम अब आते हैं थीम 6 पे, तो इसमें बात हो रही है भक्ति ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशंस की। इस समय खूब सारे रिलीजियस बिलीव थे और बहुत सारे डोगमास थे, उसको उसके खिलाफ कई सारे रिलीजियस फिलॉसफीज आई कि मतलब कैसे कुछ हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ बेहतर को बेहतरीन कर सकते हैं, वही वाली बातें थी सब। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हो सकता है किसी के बिलीफ्स में कुछ
बदलाव आ जाए। फिर उसके बाद जो थीम 7 है, इसका जो टॉपिक है वो इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। विजयनगर सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, विजयनगर की पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, और होगा तो कंटेम्प्रेरीज किंगडम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे बहामनी किंगडम्स और कौन, गुजरात में जो किंगडम था आदिल शाही, मतलब इन सब बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो थीम 8 है ये है पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, अग्रेरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के टाइम पे जैसे हम जानते हैं कि कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए गए थे मुगलों के द्वारा, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे वो अफेक्ट करते थे पीजेंट्स को और कैसे अग्रेरियन सोसाइटी उससे थ्राइव कर रही थी या परेशान थी। उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जो थीम 9 है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, इसमें मोस्टली मुगल कोर्ट्स के बारे में बात होगी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या पॉलिसीज़ थी, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, कैसा सोशल लाइफ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। फिर जो यहाँ पर हम लास्ट पार्ट है, जो पार्ट 3 है, जो उसमें जो थीम 10 है उसका जो टॉपिक है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इसमें एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। तो इन सब चीज़ों में भी हम वही वाली बात करेंगे कि जैसे कि जो पुराने लेटर्स लिखे गए थे किसी इंग्लिश ऑफिसर ने अपने दूसरे काउंटर पार्ट को, या कह सकते हैं कि कुछ फाइल्स हों, उन सब चीज़ों में कुछ हमें अगर हिस्ट्री मिलती है जानने के लिए तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक थीम 11, रिबल्स इन द राज, 1857 रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे और रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि किस कौन कौन लीडर थे उसमें और क्या मेजर रीजंस थे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, और अलग अलग हिस्टोरियंस की क्या राय है मतलब रिवोल्ट को लेके। कई सारे लोग मानते हैं कि वो इंडिया का पहला, क्या बोलेंगे, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई है, फ्रीडम फाइट, पहली मतलब फ्रीडम के लिए थी फाइट, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि वो फ्रीडम की फाइट नहीं थी, स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था, लोगों के अपने अलग अलग एजेंडा थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर जो थीम 12 है कॉलोनियल सिटीज़, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी जो सिटीज़ थी वो जो आज हैं वो पहले नहीं थी, जैसे कैलकटा हो गया आपका, दिल्ली, न्यू दिल्ली हो गया, और काफ़ी हद तक मुंबई हो गया। ये इसमें जो डेवलपमेंट है वो कॉलोनियल पावर या ब्रिटिश ने किया है अपने हिसाब से। तो वही सब बात करेंगे कि उन्होंने कैसे टाउन प्लानिंग करी, कैसा उनका आर्किटेक्चर था, जैसे नियो रोमन, गॉथिक आर्किटेक्चर, ये सब कुछ एलिमेंट मिलते हैं उनके आर्किटेक्चर में, और इंडियन भी मिक्स रहता है उसमें। फिर उसके बाद जो थीम 13 पे अगर हम आए तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, महात्मा गांधी इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे, और कैसे कैसे इसका मूवमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ और कहाँ पर दिक्कत आई तो उन्हें बंद करना पड़ा, कई कई सारे मूवमेंटों को बंद करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, क्या रीजंस थे इन सब चीज़ों में। फिर जो थीम 14 है वो है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, क्या मजबूरियां थी कि हमें पार्टीशन करना पड़ा और देश के दो दो क्या तीन ही टुकड़े हुए, तो बांग्लादेश भी तो चला ही गया। तो क्यों देश के टुकड़े हुए, क्या रीजंस थे और क्या हो सकता था, मतलब कि शायद ये ना होता, ये जानने के लिए हम ये सब पढ़ेंगे। फिर जो थीम 15 है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज हम अपने आसपास देखते हैं जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो रहा है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से नहीं हो सकता क्योंकि वो लीगल माना जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे बना। तो क्या है के लिए तो हमको तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल जान सकते हैं इसमें कि कैसे बना और कौन कौन उसमें जो किन का मेन रोल था कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या क्या अमेंडमेंट हुए, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, और फिर जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो ऐसे कहाँ, मतलब कैसे अब हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये इसका कंटेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होने वाला है थीम 1 का, बिग्स बीट्स एंड बोन्स। तब तक के लिए शब ब खैर।